अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का टॉपिक है कि क्या जादू का अमल जब तक मौजूद है जादू ख़त्म होता है या नहीं होता। ये सवाल व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा है और एक बीबी रावलपिंडी से वो बार बार इस पर इंसिस्ट कर रही हैं और बेहतर समझा मैंने आज इस टॉपिक पे बात की जाए आपसे। जादू का अमल, देखिए जादू के अमल जो हैं वो दो जगह पे होते हैं। नंबर वन, वो या तो किसी की बॉडी के अंदर होगा। नंबर टू, वो बॉडी से बाहर होगा। अगर तो बॉडी के अंदर है और वो भी बड़ी और छोटी आंत में है तो वो तो दम वाले कावा जो हम तरीका देते हैं उससे अल्लाह के कर्मों से कुरान के एजाज़ की वजह से निकल जाता है। लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर किसी और जगह पे जैसे रीढ़ की हड्डी में है, गुर्दों में है, दिल पे है, जोड़ों में है, दिमाग में है, बेशुमार ठिकाने हैं इसके, घुटनों में है, तो वहाँ से वो अमल कावे से नहीं निकलेगा, दम वाले कावे से नहीं निकलेगा। दूसरी शक्ल अमल की होती है जिसको हम फासलाती जादू कहते हैं। फासलाती जादू से मुराद ये होती है कि जादू को ये सिम या ये अमल जो होता है, कोई हड्डी है, कोई तावीज़ है, कोई गोश्त का टुकड़ा है, कोई तस्वीर है, कोई पुतला है, ये या तो घर के अंदर किसी जगह पे जादू के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए रखवाया गया होता है और या फिर ये घर से बाहर होता है। दोनों ही शक्लों में उसको तलाश करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ये आमिल हज़रात ऐसी शब्दबाजियाँ दिखाते रहते हैं, जबकि असल हकीकत यह है कि हर जादू के अमल के ऊपर उसके अपने गार्ड, जिन्नात और शयातीन उसकी हिफाजत पे जो हैं वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि वो अमल कहीं रखा हुआ है और उसके बाद जिन्होंने रखवाया है वो खुद सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। अब अगर तो बॉडी के अंदर है और मैदे में नहीं है, यानी बड़ी छोटी आंत में नहीं है, जिस्म के किसी और हिस्से में है, तो ऐसा मरीज़ जो होता है वो दवाइयाँ खा खा के भी लागर हो चुका होता है। वो हमें भी आके कंप्लेंट कर रहा होता है कि ये जो दर्द बता रहा होता है, तकलीफ़ बता रहा होता है, बाज़ दफ़ा हिद्दत और बाज़ दफ़ा मूवमेंट भी बताते हैं लोग। ठीक है जी। ऐसी अगर शक्ल आ गई है तो फिर उसके ऊपर लाजमी तौर पर हिजामा होगा, जो सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज है और आपका फरमान है कि 40 से ज़्यादा बीमारियों की शिफा है इसमें। अब अगर जादू का केस है डायरेक्टली, तो वो हिजामा हम सर के इस हिस्से पे, टॉप पे, यानी यहाँ करते हैं। लेकिन क्योंकि जुल्फ़ों वाले लोग होते हैं और ख़वातीन के लिए यहाँ से हेड शेव देना बहुत ही मुश्किल सा काम होता है, तो फिर हम करीबी हिस्से जो गर्दन की बैक साइड है और कानों के नीचे इस जगह पे हिजामा करते हैं। लेकिन ये याद रखनी है यहाँ पे बात कि हिजामा जो है ये कोई मुस्तनद राखी करे। ये जिस्म पे जो प्रोफेशनल हिजामा करने वाले हैं 20-20, 25-25 कप लगाते हैं और उसके चार्जेस लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। हिजामा टू दी पॉइंट होगा, स्पेसिफिक जगह पे होगा, जहाँ पे मसला है वहीं हिजामा होगा और ये 20 से 25 मिनट की तिलावत भी साथ होगी। राकी का जो है वो अपने तजर्बे के हिसाब से आयात जो हैं उससे मुतल्लिका वो पढ़ेगा। ये बिल्कुल जैसे वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम के ज़रिए कुछ चीज़ खींची जाती है, ऐसे जब ब्लड हल्का सा वो आता है कप में, तो वो शयातीन, जिन्नात और वो अमल जो कि बॉडी के अंदर रखे गए हैं, वो अल्लाह पाक के कर्मों की वजह से इस हिजामे की ये फजीलत हासिल है कि वो बाहर आते हैं और फिर जब उसके ऊपर राकी रखिया की आयात पढ़ता है तो राकी का अपना जो रूहानी औरा है, ठीक है, जो उसका अपना रूहानी वजूद है, वो अल्लाह तबारक ताला ने अपने कर्मों की वजह से इस काबिल किया हुआ होता है कि वो जिन्नात या तो उसकी बॉडी में ज़म होकर ख़त्म हो जाते हैं और या कुरानी आयात के फैज़ की वजह से वो जल के ख़त्म होते हैं और अमल भी जो है वो इसी तरह डिफ्यूज़ हो जाता है। अब आती है दूसरी शक्ल। जादू के अमल अगर फासलाती जादू की शक्ल है तो अब किसी को क्या पता कि अमल कहाँ पड़ा है। तो देखें मेरे बहनों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का आपकी मदद करने का एक निज़ाम है। अल्लाह तबारक ताला की वो जो आयत है कुरान में, वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, अल्लाह के ज़िम्मे है मोमिन की मदद करना। तो जब मरीज़ तकलीफ़ में या उसके लवाकिन अल्लाह से मदद के लिए पुकारते हैं, ठीक है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला मुबशरात के ज़रिए, यानी ख्वाबों के ज़रिए वो रहनुमाई फरमाते हैं।
मरीज़ या उसके लवाकिन मुमकिन है उस ख्वाब को उस तरह ना ले रहे हों, लेकिन जब वो किसी तजर्बाकार राकी के पास जाते हैं तो राकी को अल्लाह तबारक ताला ने या मुआलिज को वो तजुर्बा दिया हुआ होता है जिससे वो कड़ी से कड़ी मिला लेता है और फौरी तौर पर इंशाअल्लाह ताला ये डायग्नोज भी हो जाता है अलामात में से। अब देखने की बात यह है कि किसी को ख्वाब आ रहे हैं, कोई ख्वाब में मुर्दे देख रहा है, कोई जनाजे देख रहा है, कोई अपने ज़िंदा बंदों को मरा हुआ देख रहा है और कोई पिछले मरे हुओं को दोबारा ज़िंदा देख रहा है। ठीक है, ये कोई खुश आइंद बात नहीं होती। ठीक, ये जब आप किसी मौलवी से शेयर करेंगे तो वो आपको फ़ौरन बताएगा कि आपका जादू जो है वो किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र में दफन है। अब ज़्यादातर लोग पड़ जाते हैं इस चक्कर में जी कि किस मकसद के लिए किया गया है। देखें, मकासद जादू के बेशुमार हो सकते हैं। मकासद कीमती नहीं होते, कीमती होता है वो तरीक़ा, वो अमल जिसके ज़रिए जादू बांधा गया है वो है। ठीक, और कहाँ पड़ा है। तो ज़रा आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ लेके जाते हैं। अब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआओं के बदले में 2 मलाइका भेजे जिन्होंने आके आपस में गुफ्तगू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और वो गाइडलाइन बनी। फिर भी असहाब के साथ जाके आपने कुएँ से वो अपने बाल मुबारक जो थे वो निकाले, जिन पे 11 गिठानें थीं, और सूरह फलक नास की 11 आयात को पढ़ पढ़ के एक गिठान को खोला गया और ये दम के ज़रिए जादू जो था बेअसर हुआ। सवाल ये है कि आज के ज़माने में क्या मलाइका हमारे बिस्तरों पे आएंगे? इल्ला माशाअल्लाह, मुमकिन है किसी को अल्लाह पाक के ये रहम भी हासिल हों, लेकिन अमूमी जो बात है आम उम्मत के लिए ऐसा नहीं होता। हमेशा गाइडेंस जो आएगी वो आएगी वाया मुबाशरात, ख्वाबों के ज़रिए आएगी। ख्वाबों को इग्नोर मत करें, दूसरों से शेयर मत करें, मासवाई अपने मुआलिज के साथ। ये असर पजीर होते हैं ख्वाब बाकायदा। ठीक है जनाब। तो उसमें ये है कि पहले हम जो इलाज देते थे उसमें जो हम रकिया का दम बताते थे, पानी पर, तेल पर, गुस्ल का तरीका और कहवा पीने का तरीका, तो वो मरीज़ जब उस पानी से गुस्ल लेता था तो वो उतार का पानी जो होता था, अगर किसी को कब्रिस्तान के जादू के वो ख्वाबों का सिलसिला रहा है तो फिर हम एडवाइस करते थे कि किसी भी कब्रिस्तान चले जाएं और किसी भी कब्र के ऊपर जाके ये पानी उंडेलें, अल्लाह से ये दुआ मांग के कि या रब्बे करीम, जिस मर्ज़ी कब्र में मेरा जादू का अमल पड़ा है तो अपने करम से उसको वहीं ख़त्म फरमा दे। यह तरीका बहुत कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मरीज़ों के इलाज हुए इसमें, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। लेकिन यहाँ एक दिक्कत जो थी वो कंटिन्यूसली हमें आ रही थी। वो दिक्कत ये थी कि मर्द हज़रात तो काफ़ी हद तक ये काम कर लेते थे, लेकिन ख़वातीन, और वो भी स्पेशली जो अकेली ख़वातीन हैं, उनके लिए ये एक मुश्किल काम हो जाता था। फिर बहुत सारे मुफ्ती हज़रात, पढ़े लिखे लोग जो दीन जानते थे, उन्होंने भी एतराज़ात इस पर रखे कि यार ये तो आमलों वाला तकरीबन काम है। हालांकि ऐसा नहीं था। आप अगर गौर करें तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर जादूगरों ने फ़िरौन के ज़माने में रस्सियाँ फेंकी थीं तो जवाब में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी फिकवाया। वो जादू की शक्ल में था, ये मोजज़े की शक्ल में था। तो अमल के जवाब में अमल आता है। अब अगर कोई शैतानी अमल आप पे किया गया तो हम तो कुरान से उसका उतार दे रहे थे, लेकिन माशरती प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसमें से एक बात शेयर की है। बहरहाल इलाज चलते रहे इसी तरह, हत्ता कि मेरे शेख हाफिज़ अब्दुर रऊफ़ बिन हलीमा को अल्लाह तबारक ताला ने मज़ीद फ़ज़लों में रखा और रुक़ये का तरीका हमने चेंज किया। उस फजल के तहत 45 मुख्तलिफ़ किस्म के जादू, उनके लिए कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतों में से हम इस वक्त कुरान की 45 डिफरेंट आयात को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें क्या तरीक़ाकार होता है कि जो बेसिक रकिया की आयात हमने दी होती हैं पानी तेल पे दम के लिए, जिसमें आप मंजिल को भी शामिल कर सकते हैं, कुरान में से कुछ भी उसमें पढ़ के शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्पेसिफ़िक जादू है, ठीक है, जिस नौइयत का आपका जादू है, तो फ़र्ज़ करें कि अगर किसी का कब्रिस्तान का जादू है तो अब चाहे पीछे पुतला है, हड्डी है, तावीज़ है, तस्वीर है, जो मर्ज़ी है,
उसके लिए हम कुरान की एक आयत देते हैं, उसकी तादाद बताते हैं, वो पढ़ के पानी में साथ शामिल कर दी जाती है। या किसी का जादू ऐसा है जो किसी दरख्त के साथ लटकाया गया है, या किसी परिंदे के टांग के साथ बांध के उड़ा दिया गया है, या मछलियों को खिला दिया गया है, या किसी कुएं में फेंक दिया गया है, या ख़वातीन पे ऐसे जादू हैं जो मेंसेस ब्लड के हैं, ठीक है, उनके अंडर गारमेंट्स पे किए गए जादू हैं, ठीक है। तो ऐसी शक्ल में वो डिफरेंट आयात हैं जो स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हैं, वो हमने साथ देनी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह इससे घर बैठे हुए लोगों के इलाज जो थे वो हाई स्पीड पे होने शुरू हो गए। ये अल्लाह पाक के महज़ फ़ज़ल है। देखें, एक बात याद रखनी है आपने, जहाँ शयातीन को अल्लाह तबारक तआला ने इब्लीस की ज़ुर्रियत को ताकत दे रखी है, वहाँ अल्लाह तबारक तआला ने अपने मुजाहिदीन की हिफाजत के इंतज़ाम इससे ज़्यादा मजबूत रखे हुए हैं। जादू हो गया है, नज़र लग गई है, ख़राबी आ रही है, तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब किसी जगह पे बैरिंग गिड़ 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 कर रहा है और गड़बड़ें करता जा रहा है, तो वो बड़े अरसा लोग वो बैरिंग चेंज नहीं कराते, ठीक है, हालांकि तब्दील हो जाना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे जादू ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म पे होते हैं। मरीज़ और उसकी फैमिली उन जादुओं के समेत रहने के आदी हो गए होते हैं, डॉक्टरों पे पैसे लगा रहे होते हैं, अल्ले तल्ले मार रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी काट रहे होते हैं। अगर तो आपके नज़दीक कोई कुरान के तजर्बाकार मौलवी मौजूद है तो अपना मसला उन तक लेके जाइए। बेशुमार इलाज ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर में कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वीडियोस में आपको उन 45 जादुओं के बारे में भी बताएं, उन 45 आयात को भी बताएं, ताकि जो मरीज़ दूर हैं या जो लोग अपना घर में ख़ुद इलाज करना चाहते हैं, जो कि हम चाहते यही हैं, वो अपने घर में मर्द ख़वातीन कुरान से मुस्तफ़ीद हो सकें, कुरान के शिफा के निज़ाम तक पहुँच सकें। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, या घर में कुछ ऐसे पढ़ने वाले मौजूद नहीं होते, तो वहाँ आप किसी अपने करीबी कुरान के राकी से रजू करें। उसका तजर्बा, उसका रूहानी औरा, उसके साथ जो अल्लाह की मदद है वो आपके लिए ही है। ठीक है जनाब, तो ये तय हो गया कि जादू के अमल बॉडी से अगर निकालने हैं तो उसके लिए हिजामा होगा, स्पेसिफिक जगह पे होगा। अगर वो बड़ी और छोटी आंत के हैं तो वो दम वाले कावी को 6 दिन पीने से पसीने, पेशाब और पखाने के रास्ते ख़ुद ब खुद खारिज हो जाएगा। और अगर वो फासलाती जादू हैं तो फिर जादू की नौयत के मुताबिक ही आयात पढ़ी जाएंगी, तो उससे वो जादू डिफ्यूज़ होगा। देखें, अल्लाह तबारक तआला की मर्ज़ी है, वो मलाइका को भेजें, वो अपने साले नेक जिन्नात को भेजें, वो अपनी दीगर आर्मी में से किसी मखलूक को भेजें, ये अल्लाह तबारक तआला की मर्ज़ी है। लेकिन वो जादू जहाँ पड़ा है वहीं डिफ्यूज़ होगा, चाहे वो पाताल में पड़ा है, ज़मीन की किसी भी तह में पड़ा है। ठीक है जनाब, तो जवाब आसान सा आपको समझ आ गया होगा। जादू के अमल डिफ्यूज़ करने ज़रूरी होते हैं, और अगर ये अमल डिफ्यूज़ ना किए जाएं तो उससे होता सिर्फ ये है कि जादू की शिद्दत जो है वो बढ़ती कम होती रहती है। जो लोग घर में नमाज अज़कार का एहतमाम करते हैं, फ़ज़ल उन पे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नासूर का ऑपरेट होकर निकल जाना, ये ही मरीज़ की असल शिफा है, बजाय इसके कि आप मरहम पट्टियाँ करके उसको छुपाते और सजाते रहें। कुरान के इलाज की तरफ तवज्जो दें। कुरान शिफा है और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।